Hello, people. Welcome to GS by AS. Let's start with another series of questions जो हम लोग अरिहंत 14,000 बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके पहले आप चेक करेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे। वैकेंसी रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, गो एंड चेक इट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ, तो पता है सबको कि ये है अगर प्लांट और ये इसका रूट नीचे का पार्ट, तो किस फिनोमिनन पूछ रहा है, यहाँ से ऊपर जाता है और किचन ऑफ द प्लांट को बोलते हैं हम लोग, लीव्स को बोलते हैं, स्टोमाटा की वजह से होता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी, कैपिलैरिटी और या फिर कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि और प्रोसेस क्या होता है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। चलो और हाँ, मैंने पहले बताया था कि जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर कैपिलैरिटी की जगह पे ट्रांसपिरेशनल पुल रहे ना, तो भी आप आंसर वो मार्क करेंगे, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन क्या है? इवापोरेशन पता है ना, कि वो जब वाटर जो है वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, हीट जब पड़ता है तो जब वो चीज़ प्लांट सरफेस से होता है ना, मतलब लीव से या फिर मोटा उसका तना रहता है ग्रीन लीफी टाइप का, उससे उसके थ्रू अगर होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मतलब इवापोरेशन जब प्लांट सरफेस के थ्रू हो तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड वो ही ट्रांसपिरेशनल पुल है जो रूट से जो है पानी ये सॉइल से जो है पानी अब्जॉर्ब करता है रूट, एंड उसको ऊपर ट्रे पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए। द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इसकी वजह से पार्ट ऑफ ब्रेन एज इन हिंड ब्रेन में रहता है। ठीक है, पीछे वाले जो ब्रेन के पार्ट में रहता है वो ना बहुत सारा ऑटोमेटिक फंक्शंस जो है कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फंक्शन। और छींक आती है ना हम लोग को, या फिर हम लोग कोई चीज़ खाने के बाद ऐसे निगल जाते हैं, तो स्वॉलोइंग, स्नीजिंग, ये सब भी ये ना हाइंड ब्रेन के सॉरी मेडुला ऑब्लोंगाटा की वजह से होता है। और मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना, ये मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के थ्रू मेडुला में जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ करता है, इसका काम क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये है आपका, सपोज क्या करना है, ये सॉरी अबाउट दिस डायग्राम, लेकिन ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये जो नीचे का पार्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये जो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये ना ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्म नहीं ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, देखिए आपको कहीं भी कोई कुछ डाउट होता हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। द मेथड यूज टू ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस इज कॉल्ड, अगर आप गांव साइड से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो जो महुआ होता है या फिर जो डेट्स होते हैं ना, मतलब खजूर, उससे उसको ना फर्मेंट कर दिया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इनफैक्ट ये जो शुगर केन से भी बनता है, और मतलब चीनी बन जाता है, और मोलासेस से बनता है ना इथानॉल, इथानॉल ब्लेंडिंग के वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में भी था। इथानॉल ब्लेंडिंग में क्या हो रहा था कि हम लोग जो है फ्यूल को क्लीन करने के लिए डाल रहे थे उसमें इथानॉल। और एक चीज़ याद रखिएगा, मिथानॉल और इथानॉल में कंफ्यूज मत होइएगा। मिथानॉल जो है वो जहरीली शराब है, जो शराब पीने की वजह से लोग मर जाते हैं ना, आता है न्यूज़ में। गांव इलाके में क्या होता है कि गलती से मिक्स कर दिया जाता है, जब गलती या कभी कभी जान के भी होता है, ये सस्ती शराब बेचने के चक्कर में। इथानॉल कंज्यूमेबल शराब है और मिथानॉल जो है वो जहरीली शराब है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ उसको कान खोल के सुनिए और दिमाग में लेके जाइए, ये सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस आर फाउंड इन, तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीजेस प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अब कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो है टेटनस, टाइफॉइड,
डिप्थेरिया, सिफिलिस, लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये मैंने जब एक और लेक्चर लिया था ना बायोलॉजी का, तो बहुत अच्छे से बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस किया था। सो बेसिकली मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स देखिए। ये बायोलॉजी का मोस्ट प्रॉब्लम मेरा 4th लेक्चर है। इसके पहले भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे का लेक्चर्स ले रखा मैंने। एंड नीडलेस टू रिमाइंड यू, इफ़ यू लाइक दिस सेशन काइंडली लाइक करिएगा, फिजिकल लाइक यूट्यूब के वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ ऑफ। तो स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। ये मैं मुझे लग रहा है कि 10वीं बार बता रही होंगी अपने ही इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे। तो इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ स्किन। स्किन में क्या होता है कि छाले जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है, और मसल वीकन हो जाता है, जॉइंट पेन होता है, और ना जो जैसे कोई घाव हुआ ना तो वो ठीक नहीं होगा। ऐसा एकदम स्किन बहुत गंदा हालत में चला जाता है। और एक और चीज़ सुनिए कि इसमें क्या होता है ना, ब्लीडिंग गम्स भी होता है। मतलब जो मसूड़े होते हैं ना उसको गम्स बोलते हैं इंग्लिश में, स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स। और उसकी वजह से लूज टीथ हो जाता है, और फटीग होता है, और कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन सी। ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्सिमम ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा अच्छा, आपको ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि कौन से ऐसे फाइलम होता है ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंथ्रोपोड्स जो है ये सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोडा जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और और इसमें जो आपका दिया हुआ है इसमें क्या होगा कि आंसर होगा आपका फिशेस। और इतना याद रखिएगा ना कि अर्थ जो है ना वो फिशेस से ही ओरिजिन हुआ, ठीक है। मतलब जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो फिशेस जो है सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स दिखी थी। द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। आप अगर चाइना रोज़ सिंस एक बहुत कॉमन फूल है इंडियन हाउस होल्ड में, नवरात्र के टाइम तो बहुत ही दिखता है क्योंकि वो चढ़ता है। तो ये आप देखिए कि ये जैसे चाइना रोज़ का पार्ट है, ऊपर में जो ऐसे 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 लगा रहता है ना, ये जो है ना एंथर है, और इसी में पोलन ग्रेन रहता है, ठीक है। विच ऑफ दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस। तो पाइनएप्पल जो है वो इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करता है, ठीक है। और ये देखा मैंने तो बता दूँ, एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है, इसका हम लोग थैलेमस खाते हैं, थैलेमस खाते हैं, ठीक है। ओके चलिए। एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। तो ये जो है ना जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट जो होता है पानी का रूट के थ्रू, मतलब रूट के थ्रू जो ऊपर में पानी जाता है शूट में, उसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और जाइलम तो बता ही दिया है कि अच्छा, जाइलम में एक याद रखिएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स दोनों रहता है, ठीक है। कंडक्टिंग सेल्स जो होता है जाइलम के अंदर वो टिपिकली नॉन लिविंग है, ठीक है। और उसमें क्या क्या आता है, 3 ग्रुप्स में एक्चुअली, वेसल मेम्ब्रेन्स, ट्रैकेड्स, ठीक। अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम। तो वीट में जो है ना फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम को ही एडवेंटियस रूट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में क्या होता है, टैप रूट होता है, कैरेट जैसे ना टैप रूट सिस्टम का है। टैप रूट ऐसा होता है, और फाइब्रस रूट में ना ऐसे 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 करके होता है, ठीक। और फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकोटिलेडोनस में प्लांट्स में रहता है, और फर्न्स में रहता है, ठीक है। और ग्रास, बैम्बू, बनाना, राइस, ये सभी में जो है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है। पी, मस्टर्ड, बीन, ये सब डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में आते हैं, ठीक। और इसमें क्या मिलेगा, टैप रूट। अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन। देखिए ये मैं पहले भी समझाई हूँ कि
ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है और ओ नेगेटिव जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ए नेगेटिव। और रेसिपिएंट कौन हुआ यूनिवर्सल? ए बी। तो दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। द स्ट्रॉन्गेस्ट और इसका रीज़न मैं एक बार बता दूं आपको फिर से, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ए एंड बी एंटीजेंस जो है ना, ये रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, मतलब ए बी के, और ए या फिर बी एंटीबॉडीज़ इनके ब्लड प्लाज्मा में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए किसी का भी ब्लड ये लोग ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़ प्रेजेंट इन द ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट इन द, इसका आंसर होगा थाई। और थाई के बोन को क्या बोलते हैं हम लोग? फेमर बोलते हैं। ठीक है, FEMUR। ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, और ये हम लोग के थाई रीजन में होगा जो कनेक्ट करता है हम लोग के लेग्स के बोन को। ठीक है। स्कल जो है, स्कल में आपका जॉ मसल होता है, उसको मैसेटर मसल बोलते हैं। ठीक है, वो अकेला, सॉरी मैसेटर, हाँ मैसेटर मसल बोलते हैं। और जॉ का जो बोन्स है वो अकेला ऐसा बोन है पूरे स्कल में जो मूवेबल है। ठीक है। स्कल का क्या सीन है कि 14 फेस में है और 8 जो है स्टूचोज ये स्कल में है, तो टोटल कितने हुए? 22। स्कल का पूरा कंप्राइज करके 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, तो रेड ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल्स। और क्या बताऊँ, हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है, एब्स में होता है, मतलब बर्ड्स में, ह्यूमंस में होता है, और क्रोकोडाइल अकेला रेप्टाइल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स का बता देती हूँ कि 100 से 120 दिन उन लोग का ये रहता है, मतलब लाइफ साइकिल रहता है, और उसके बाद बाई माइक्रोफेजेस के थ्रू ये लोग रिसाइकिल हो जाते हैं। और बस इतना भी हाँ, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहता है। ठीक है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड, of the total number of genes inherited by a child, okay, there are an equal number from each parent, of course there are an equal number, क्योंकि देखिए हम लोग के 23 पेज और 23 पेज ऐसे कर, मतलब 23 पेज और रहते हैं, और क्रोमोजोम मतलब मम्मी का 23 पापा का, तो फिर क्या होता है कि 46 इन टोटल हुआ, लेकिन 23 करके मम्मी से और 23 पापा से आता है, और बच्चे को मिल जाता है कितना? 46 हो जाता है। तो जो एम्ब्रायो होता है वो 2n होता है, और ओवम होता है n, स्पर्म होता है n, तो स्पर्म और ओवम आया n। ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2n बना देता है किसको? जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर जो एम्ब्रायो वही बाद में बच्चा बनता है जो वूम में रहता है, मतलब बेसिकली यही है। और फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग ये कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन इज़, अच्छा ये जानना बहुत ज़रूरी है सबको, 120/80 सिस्टोल बाई डायस्टोल। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, ये दोनों ऑप्शन में देखिए, ऊपर में 80 120 दिया है mmHg जो है, लेकिन ये होगा इसका आंसर 120, सॉरी 120/160 नहीं, 120, इसमें थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली, ये 120/80 होगा। देखिए यहाँ फॉर द टाइमिंग मैं मार्क कर दे रही हूँ 80/120 को, लेकिन 120/80 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सिस्टोल का जो प्रेशर रहता है ना वो ज़्यादा रहता है। सिस्टोल मतलब जब हार्ट दबता है और बॉडी अरोटा के थ्रू जो है सारे जगह ब्लड पास करती है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है हम लोग का। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है प्योर ब्लड है, और राइट साइड में होल्ड ऑन, ये ऐसा बनाया ना मैंने कि समझ ही नहीं आएगा आपको। एक्चुअली आप छोड़िए, मैं आपको हार्ट का डायग्राम कोई दूसरे लेक्चर में लगा के अच्छे से समझा दूंगी, बट पहले इस पे ध्यान दीजिए कि सिस्टोल जब होता है तो क्या होता है कि हार्ट जो है बॉडी के मतलब बॉडी में हार्ट ब्लड पंप करता है, तो उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है हार्ट को, तो वो सिस्टोल है। और डायस्टोल क्या है? जब हार्ट रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किस में स्टोर्ड रहता है? तो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है। ठीक
ठीक है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू, हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करता है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं और तो एक्टिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, जो पैसिव स्मोकर्स हो जाते हैं, तो पैसिव स्मोकिंग पता है सिगरेट पीने वालों से जो एक्टिव स्मोकर्स हैं उनसे ज़्यादा ख़राब है। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसमें, तो ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है। When nitrogenous waste accumulates in the body, which organ is not functioning? नाइट्रोजनस वेस्ट जब accumulate हो जाता है तो हम लोग को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि किडनी ही तो हम लोग का ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और ये जो accumulation ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उसका नाम क्या है पता है? यूरेमिया, UREMIA। और अगर अनट्रीटेड वैसे ही छोड़ देंगे तो वो एक्चुअली कोमा या डेथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडिटरी डिजीज़? हेरिडिटरी मतलब पता है ना कि जो पेरेंट्स से बच्चों में आए। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज़ उसको बोलते हैं। तो हेमोफोलिया जो है ना, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर में फॉल करता है। ठीक है, और हेमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है। इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को था ये। इसमें क्या होता है कि सपोज़ करिए हम लोग का हाथ में कभी कट लग जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या, थोड़ा देर जैसे पानी के अंदर में रखे, बर्फ़ लगाया और बैंडेड कर लिए तो अपने आप फिर घाव सूखने लगता है। लेकिन जिनको रॉयल डिजीज़ है ना, हेमोफीलिया, उनके साथ ये नहीं होता है, तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन नहीं हो पाता है। ये रॉयल फैमिली में था, ये इनब्रीडिंग की वजह से हुआ था उनमें। ठीक है, चलिए। मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज़, तो आयरन जो है प्रेजेंट है। और मैं आपको एक चीज़ बताया था कि कोबाल्ट जो है किस में है, साइनोकोबालामिन, जो कि विटामिन B12 है। और देखिए, आयरन माने हे हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ब्लड में, और 2/3 ऑफ दी ब्लड का आयरन सप्लाई वही कॉज करता है। तो बेसिकली यही है, इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ फॉर्म करते हैं? तो नोज़ में जो है कार्टिलेज रहता है, नाक के जो टिप में ऐसे रहता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट पोर्शन, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। और कार्टिलेज जो है वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी में मिलता है, कहीं कहीं ईयर में भी मिलता है, वो भी कार्टिलेज होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में मिलता है, और हार्ड सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल मसल्स होता है। ठीक है, और हम लोग के जो इंटरवर्टिकल डिस्क्स रहते हैं ना, डिस्क के बीच में भी कार्टिलेज मिलता है। इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, अच्छा, प्रोटीन्स का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले हम लोग के स्टमक से शुरू होता है। ये इतना याद रखिएगा कि फूड पाइप, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। और फूड पाइप में, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फाइनल डाइजेशन हम लोग का हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आता है और फिर एनस होता है, और उसके बाद जो है स्टूल पास हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो मतलब जो रहता है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा रहता है फूड, वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स बना भी तो रहता है अमाइनो एसिड्स में ना। तो स्टमक में शुरू होता है, पेप्सिन जो है आपका रिलीज होता है और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है। बटर इज अ, तो बटर क्या है? बटर इज वाटर डिजॉल्व, सॉरी, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। बटर इज वाटर सॉरी वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, फैट ऑयल मैंने लिखा, फैट होगा। फैट, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट। द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज, तो ये अभी मैंने बताते हुए पढ़ाते हुए बताया आपको कि किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, तो उसको सॉरी, वो दूसरा चीज़ हुआ। बोल रहा था पार्ट ऑफ फ्लावर, वो तो मैंने पूरा इंटायर प्लांट का बताया। ये होगा आपका कैलिक्स। ठीक है, आप कैलिक्स देखिएगा तो फ्लावर में कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है। कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ जो है कैलिक्स में होता है, उसको ग्रीन शोल्डर बोलते हैं, पेरिकार्प या लोकर पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड, तो जिंजर इज़ अ स्टेम। ठीक है, टेक्निकली जिंजर जो प्लांट होता है उसके स्टेम को हम लोग राइजोम बोलते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है।
और अपना रूट्स और शूट्स जो है वो नोड्स के थ्रू निकालता है, ठीक है। और रूट्स जो है वो स्टेम ट्यूबर्स की तरह वापस से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके जो है बड़ा हो सकता है, एक नया प्लांट बन सकता है। हनी कंटेन्स मेनली, हनी में क्या होता है, जो है शुगर होता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, देन ग्लूकोज होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या होता है, जो कि ब्रोकन डाउन हो जाता है छोटा छोटा और कंपोनेंट्स में कुछ टाइम में, मतलब इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स रहता है ना, वही छोटा पीसेस में ब्रेक डाउन हो सकता है। बाकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स रहता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, नायलॉन, ये सब तो नहीं होगा इसमें से। नॉर्मल क्या, नेचुरल क्या है इसमें से, नेचुरल है हम लोग का वुल, तो इसलिए आंसर हो जाएगा वुल, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है, तो जो टोटोइज है ना, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, क्योंकि पीजन पड़ गया एव्स कैटेगरी में, और एव्स तो वार्म ब्लडेड होते हैं ना। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड मैंने डिफरेंस बताया था आपको। कोल्ड ब्लडेड मतलब ये कि जो अपना सराउंडिंग के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करे, और वार्म ब्लडेड वो जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, ह्यूमन बींग्स। ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, कुछ भी पड़े, हम लोग हमेशा एक ही टेम्परेचर पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज कॉल्ड, तो देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ बता दूँ, इसका आंसर तो होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियम क्या है, कार्ड जहाँ पे देखेंगे ना, CARD, वो हार्ट रिलेटेड है, तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को कवर करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस इज़ अ लिवर डिजीज़, हेपेटाइटिस B, C जो है ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और इसमें जो लिवर का हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सब ख़त्म हो जाता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज़ अ पैरासाइट फाउंड इन मैंस, ये जो है ना इंटेस्टाइन में मिलता है हम लोग के। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एनारोबिक पैरासाइट प्रोटोजोआ है, ठीक है। The structure in cells which contains light absorbing pigment is called, तो ये आई गेस सबको पता होगा, सबको, क्योंकि मैंने ही कई बार बता दिया। यानी ये बचपन से हम लोग पढ़ते आते होते हैं कि लीव्स में एक पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, जो खाना बनाने में हेल्प करता है, ग्रीन क्लोरोफिल रहता है, यही सब, ठीक। स्टेम सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स कम फ्रॉम द, तो दीज कम फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो से आता है ये स्टेम सेल्स। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स इज, तो प्लांट्स में जो सिंथेसाइज होता है कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या है, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस के थ्रू क्या होता है, वायरस के थ्रू इन्फ्लुएंजा होता है, निमोनिया, कोलेरा, वूफिंग कफ, ये सब जो है ना, ये इसके वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। निमोनिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और कोलेरा को विब्रियो कोलेरा, और वूफिंग कफ को बॉर्डेलेटा पोर्टोसिस, बॉर्डेलेटा पोर्टोसिस, और ना वूफिंग कफ को पोर्टोसिस भी बोलते हैं। देखिए मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्जाम के लिए। कंसीडर लाइकिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हेल्प अस ग्रो, ओके। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स रहता है, इसीलिए तो जो नॉन वेजिटेरियन सॉरी जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं वो लोग दाल और दूध ये सब थोड़ा अच्छे से खाते हैं, क्योंकि ताकि प्रोटीन मिलता रहे उनको, ठीक। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बोन इन द ब्लड कॉजेज, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गाउट होता है, जो गठिया का रोग है ना, जनरली दादा दादी लोग को ज़्यादा होता है, तो उनका यूरिक एसिड टेस्ट होता रहता है इसी वजह से, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़, तो 12 मोलर टीथ रहता है उनको नॉर्मली, ठीक है। ये पीछे साइड में रहते हैं सबसे ज़्यादा, इंसिजर्स, दो दो इंसिजर्स, फिर एक एक कैनाइन, उसके बाद जो है मोलर्स, सॉरी प्री मोलर्स, फिर मोलर्स, ठीक है।
चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स कॉज करने वाला वो ये है वायरस, और वैरिसेला जोस्टर वायरस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वैरिसेला जोस्टर। इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए वीडियो को। द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट बोला है, ठीक है, तो इसलिए वो पल्मोनरी वेन हो जाएगा। पल्मोनरी जहाँ भी आप देखें, पल्मोनरी मतलब कि वो जो है लंग से रिलेटेड है। हेपैटिक जहाँ भी देखें वो किससे है, वो लिवर से है। रीनल जहाँ से देखें ये भी वो किससे है, किडनी से। अब देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी भी है, वेन भी है। आर्टरी हमेशा याद करिएगा, कोई भी आर्टरी वो हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हार्ट से निकलता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये हार्ट से ब्लड में जा रहा है ऐसे, और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से हार्ट में आ रहा है। इन अनियन फूड इज स्टोर्ड इन, अनियन में फूड कहाँ स्टोर होता है, तो स्केल लीव्स में रहता है, स्केली लीव्स में जो है वो फूड रहता है। द रीजेंट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इज, तो आयोडीन सोल्यूशन जो होता है उसके थ्रू टेस्ट किया जाता है स्टार्च है कि नहीं प्रेजेंट अनियन में, ठीक। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये सिनकोना ट्री पता ही है, कुनेन जो है, क्विनीन जो है वो निकलता है बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री से, और फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से मलेरिया फैलता है, ठीक। और इंडिया 2030 में प्लेज लिया है कि मलेरिया फ्री हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में को सनलाइट देता है एनर्जी टू प्रोड्यूस ये फूड। फूड फॉर द डेवलपिंग फीटस इज सप्लाइड बाय, तो ये प्लेसेंटा जो है वो सप्लाई करता है फूड डेवलपिंग फीटस के लिए, ठीक। प्लेसेंटा एक्चुअली क्या है ना, एक ऑर्गन है जो डेवलपिंग फीटस और मम्मी के यूटरस से अटैच रहता है, मतलब मदर के यूटरस से। तो माँ जो खाती है उसका न्यूट्रिएंट जो है बच्चे के थ्रू प्लेसेंटा में ही आता है, और बच्चे जो फीकल मैटर होता है उनका, मतलब जो वेस्ट बच्चे पास आउट करते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही पास आउट होता है, मतलब सप्लाई ऑफ एक्सचेंज होता है, अच्छा चीज़ बच्चा ले लेता है, ख़राब चीज़ हटा देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी बच्चे को मम्मी के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि बच्चा तो पेट में रह के सांस कैसे लेगा ना बाहर के ऑक्सीजन को, तो मम्मी से ही लेता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सपिरेशन इज़, तो ये जो है रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। पर्सपिरेशन मतलब पसीना आना, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को, जैसे बहुत गर्मी है, ठीक है, तो बहुत पसीना होता है, क्यों होता है, ताकि जो बॉडी पे ड्रॉपलेट्स पड़े वो जब उस गर्मी की वजह से, बाहर की गर्मी की वजह से इवेपोरेट करे, तो हम लोग को कूलिंग इफेक्ट महसूस हो, ठंडा लगे, ठीक है, और हम लोग पागल ना हो जाए गर्मी की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिए सो दैट वी कैन ग्रो। डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस इज़, तो रिंग वॉर्म जो है ना वो फंगस की वजह से कॉज किया जाता है। और टेप वॉर्म जो है ना, ये तो एक जानवर है, मतलब एक इंसेक्ट है। हाउ मैनी टाइम्स डज, इंसेक्ट नहीं बोलेंगे लेकिन वो ये है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म, ओके। हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रॉक्सीमेटली इन अ मिनट, तो एवरेज हार्ट रेट जो एडल्ट में रहता है ना वो 70 to 75 बीट्स रहता है, तो उसके बीच में 72 बीट रहता है, ठीक। प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज, तो प्रोटीन को ना बॉडी बिल्डर बोलते हैं, इसलिए जिनको बहुत बॉडी बनाना रहता है वो प्रोटीन शेक, वे प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं। तो प्रोटीन इनटेक बेसिकली वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, इसलिए बच्चों में प्रोटीन का कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका बॉडी बनता रहता है। बाकी जिसको जिम विम जाके वो क्या क्या बनाते रहते, काफ्स और व्हाट डू दे कॉल ना, वो जो होता है आर्म्स में, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए सो दैट मुझे भी कुछ इंसाइट्स मिले आप लोग के थ्रू। इन टेस्ट ट्यूब बेबीज
अच्छा मतलब पूछ रहे टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स क्या होता है, तो ओवम जो होता है ना वो फर्टिलाइज टेस्ट ट्यूब में किया जाता है और फिर फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है मतलब एम्ब्रियो बन गया तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है। एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग जिसको जाइगोट बोलते हैं वो पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनफैक्ट सरोगेसी में भी यही होता है कि जो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सरोगेसी करवाया प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, राइट? हाँ, ओके। एनीवेज, तो इन दोनों का एग और स्पर्म को पहले फर्टिलाइज कराया गया टेस्ट ट्यूब में, देन सरोगेट मदर के वूम में इसको प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ सरोगेसी के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स जो है ना वो खुद ही कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो दे डू नॉट ऑप्ट फॉर अ सरोगेट मदर। जो ओरिजिनल जिसका एग है उसी के वूम में, मतलब कि जो यूटरस है उसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जाइगोट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय, रेबीज़ किसके थ्रू कॉज होता है, तो रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है। अच्छा, और रेबीज़ ना एक्यूट एंसेफेलाइटिस कर देता है। इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़, ऑफ कोर्स वी नो, बिकॉज वो डॉग्स टू एनिमल्स हो रहा है। जो जो जानवर से आदमी में आए ना उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। ठीक है। और अगर रेबीज़ कुत्ते को हुआ है और कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको भी रेबीज़ हो जाएगा। ठीक है। और रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी से बहुत डर लगने लगता है। और रेबीज़ में क्या होता है ना कि आदमी पानी नहीं पी पाता है डर के, मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से ही डर लगता है, तो पानी नहीं पी पी के उसकी मौत हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन, तो मेरे को नहीं लगता कि इसका आंसर ऐसा कोई है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। तो बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, वो है बीन्स। ठीक है। बीन्स, और आपका जो है टर्निप जानते हैं, शलगम, वो हुआ। फिर वाइट पोटैटोज विथ पील, ये सब में ना आयोडीन रहता है। ठीक है। और लहसुन जो होता है ना उसमें मैक्सिमम आयोडीन रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, तो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, उसी को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक। इन अ प्लांट द जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स, जाइलम टिश्यू वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, प्लांट में। द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। और इनटेक अगर बोलते हैं तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब निकालते हैं, और फूड मतलब ग्लूकोज जो है वो बनाते हैं, तो वो उनके स्टार्च में फॉर्म में रहता है। ठीक। कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तभी तो मम्मी बचपन में बोला करती थी ना हम लोगों को कि गाजर खाओ आंखें ठीक रहेंगी। ठीक है। और बेसिकली इसमें ना कैरोटीन, मतलब कैरेट इज़ रिच इन कैरोटीन। ठीक है, जो एक प्रो विटामिन है। प्रो विटामिन किसका है, विटामिन ए का, वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए। कौन करता है, लिवर में होता है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ ए, विटामिन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। और विनेगर भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है सिरका। देखते होंगे ना कि अचार वचार बनता है घर पे अगर, तो एक ढक्कन सिरका डाल देते हैं, तो क्या होता है कि उससे अचार खराब नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सेल्यूलोज किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। प्राइमरली सेल वॉल जो है ग्रो करता है और सेल्यूलोज ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट, तो देखिए ये थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको याद कैसे रहेगा इतना सब कुछ। तो मैं स्टिल डेट्स बता देती हूँ, और इसका आंसर तो देखिए 1 होगा, क्योंकि डीएनए जो वॉटसन एंड क्रिक ने फाइंड आउट किया था ना वो 1953 में किया था। ठीक है। यूरी गैगरिन ने 1961 में मतलब वो स्पेस में गया। ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट वो 1967 में हुआ। ठीक। और 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी
बना, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये 1953 में ही हो गया था। द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ। तो ये जो है ना ब्रेन ही तो हम लोग का मतलब, कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रेन बाकी सारे ऑर्गन्स फेल करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। तो वी से दैट ये फिर भी मतलब जिंदा है, लेकिन कभी क्योंकि ब्रेन के थ्रू ही ब्रीदिंग एंड ऑल सब कंट्रोल होता है ना, तो इसीलिए। ओके, ब्लड प्रेशर इज हाई इन द इज हाई इन द, अच्छा मेरे को ना लगा ये जानवर का पूछ रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिराफ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जिराफ, ये अचानक से याद आया तो बता दिया, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था मुझे याद आया। आई एम जस्ट एडिंग ऑन एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि क्वेश्चन फंस जाए तो आपको वो याद आए कि हाँ हाँ मैंने पढ़ा था। ब्लड प्रेशर इज़ हाई इन द, तो सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो ये जो है आर्टरीज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टरीज़ से निकल के, मैंने बताया ना कि आर्टरीज़ मतलब क्या, कि हार्ट से निकल रहा है, हार्ट से निकल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ना ब्लड दूसरे ऑर्गन्स में, तो इसलिए आर्टरीज़ में सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर इफ़ यू वांट लेक्चर कि प्रॉपरली हार्ट को डिस्क्राइब करके फंक्शन में आपको बता दूं, तो मैं एक 10 से 15 मिनट का लेक्चर डाल सकती हूँ, बट आपका रिक्वायरमेंट अगर है तो आप मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ इन, तो ये मैमरी ग्लैंड्स का जो है प्रमोट करते हैं इसको और स्टिमुलेट भी करते हैं, ठीक। विच ऑफ दीज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मोल्ड, तो पेनिसिलिन जो है ना ये मोल्ड प्रोड्यूस करता है, मोल्ड के थ्रू प्रोड्यूस होता है पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए, अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज, प्रोटोजोआ मलेरिया जो है ना वो प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है ये है जीनस है, प्लाज्मोडियम जीनस है। और स्पोरोजाइट्स जो इंजेक्ट होता है वो मस्कीटोज ह्यूमंस के अंदर में कर देते हैं, ठीक है। और क्या, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है वो डिजीज़ को ट्रांसफर करती है। मेल नहीं करते हैं बेचारे, मेल जो एनोफिलीज मस्कीटो रहते हैं ये लोग बस फ्लावर को ये कराते हैं, डिस्पर्शन कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन, सॉरी, राइबोफ्लाविन इज़ अ विटामिन, ठीक है। ये आपका B2 होता है, विटामिन B2। इंसुलिन तो बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा करने का, क्योंकि इंसुलिन इज़ नॉट अ विटामिन, ऑफ कोर्स आई नो, यू नो आई गेस। हार्मोन में आ जाता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन रश होता है ना जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है। यही संडे को सब एड्रेनलिन रश को महसूस करेंगे, ठीक है। फिंगर्स क्रॉस्ड इंडिया जीत जाए। केराटिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन जो कि हेयर एंड नेल्स में मिलता है, और राइनो के और सींग में मिलता है। वन हॉर्न राइनोज के सींग में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो वो केराटिन होता है, और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, ठीक है। और वन हॉर्न राइनो जो है असम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, और सेशन को लाइक करिए। पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छा मैं आपको बता दूं फेसबुक ब्लू क्यों है। फेसबुक ब्लू इसलिए है क्योंकि मार्क जकरबर्ग कलर ब्लाइंड है, ठीक है। अब इसके थ्रू आपको ये डेफिनेटली याद रहेगा कि वो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, 3 कलर्स होते हैं ना, RBG। तो जब रेड और ग्रीन में बंदा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा तो बचा कौन सा कलर, ब्लू। देखिए ये ऐसे करके आपको मैं लिख के दे रही हूँ, कोई नहीं पढ़ाता होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चलिए, द एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट रहता है हम लोग के इसमें स्टमक में, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, किस लिए रहता है, ताकि माइक्रो उल्टा सीधा जो वो रोल और समोसे और ये सब जो आप खाते रहते हैं ना, इसमें जो बैक्टीरिया आ जाता है, उसको गोलगप्पे जो खाती रहती हैं लड़कियां स्पेसिफिकली, गोलगप्पे वाले भैया के जो हाथ होते हैं ना वो बैक्टीरिया से लिपटे हुए रहते हैं, तो वो जो आपके पेट में जाता है, तो हर टाइम तो पेट खराब नहीं होगा क्योंकि HCl काम कर रहा होता है। अ वार्म ब्लडेड एनिमल, अभी वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड का डिफरेंस बता दिया बहुत अच्छे से, तो फिर से समझिए कि क्या है वार्म ब्लड, कौन है वार्म ब्लडेड एनिमल।
बैट, क्योंकि बैट इज़ अ मैमल. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. तो इनैमल जो होता है ना, जो वाइट वाइट पोर्शन दिखता है हम लोग के दांत के ऊपर, उसी को बोलते हैं इनैमल. और कई लोग जो टशन में दिखाने जाते हैं ना, हाय मैंने गेड़ियाँ मारनी होती है, और ऐसे करके बॉटल निकालते हैं, बॉटल ओपनर की जगह पे पेप्सी. और खैर अभी तो कैन वैन आ गया है, लेकिन फिर भी जिनको दिखाना होता है वो दिखाते हैं, तो वो इनामल निकल जाता है. उसके बाद जो उनके दांतों का हालत होता है ना कुछ सालों में, वही समझते होंगे, बहुत दर्द करता है. विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाई एक्सपोजिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सन रेज. तो बच्चे होते हैं ना घर पे, तो देखा होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं, उनको धूप में लेके जाया जाता है ताकि उनके बॉडी में क्या बने, विटामिन डी बने. और विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है बच्चों में. और एज हो जाने पे ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है. औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो गया इंडिया में, और विटामिन डी डिफिशियंसी भी बहुत कॉमन हो गया इंडिया में. बोन इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट. तो प्लांट न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रहता है. मतलब कि पहले क्या होता था ना कि बहुत 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 पहले का बात बता रही हूँ, कई फार्मर्स अपने एंसेस्टर्स का बॉडी जो है वो अपने फार्म लैंड में ही दफना देते थे, और वो मन्योर फॉस्फोरस का काम करता था. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी. तो हम लोग को पता है कि इंडियन गूसबेरी, आंवला जो है, इसमें बहुत विटामिन सी होता है, और साइट्रस फ्रूट्स में भी बहुत विटामिन सी होता है. मतलब ऑरेंजेस में होगा, लेमन्स में होगा. ठीक है. चलिए. प्लांट्स रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग. तो प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान जो है एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड. तो टर्मरिक भी एक राइजोम है, जैसे जिंजर के बारे में बताया था. और होल टर्मरिक वो ट्यूबरस राइजोम है, और सेगमेंटेड स्किन होता है. तो यहाँ पे स्टेम हो गया आंसर. ठीक. जीन्स, द हेरिडिटरी यूनिट्स आर लोकेटेड इन द. वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो क्रोमोजोम्स पे लोकेटेड है. जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम्स. ओके. द ऑयल विच कॉजेज ड्रॉपसी इज. तो ये आरिगेमोनी ऑयल. आर्गेमोनी ऑयल जो है, मुझे बोलने में मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, ये एक्चुअली मैक्सिकन सीड ऑयल है. ठीक है. ये एपिडेमिक ड्रॉपसी कॉजेज करता है. ठीक. यूनिवर्सल डोनर्स आर पीपल विद ब्लड ग्रुप ऑफ ओ, बिकॉज वो डोन कर, डोन डोन ऐसे याद रखिए, जो डोनेट करेगा ओ ओ ओ, तो ओ हो गया. ठीक है. और ए बी इज रिसिपिएंट. ठीक. और रिसिपिएंट क्यों है, क्योंकि उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो किसी का भी ब्लड ले दिक्कत नहीं होता है. ठीक. चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अक्वाटिक एनिमल्स विद द मोस्ट डेवलप्ड इंटेलिजेंस इज. सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस किस में डेवलप्ड होता है, तो वो शार्क में होता है. आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको. शार्क टैंक एक आता था ना हम लोग के सोनी सोनी राइट, सोनी चैनल पे आता था. तो शार्क टैंक में क्या होता था, बहुत स्मार्ट लोग जाते थे. तो वैसे याद रखिए कि शार्क्स जो हैं बहुत स्मार्ट हैं. ठीक. चलिए. द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर इज. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया था, अब उससे याद करिए कि इसमें क्या हो सकता है. लिवर मतलब क्या, लिवर मतलब हिपैटिक. ठीक है. पल्मोनरी तो बता दिया कि लंग से रिलेटेड है. ठीक. कोरोनरी आर्टरी जो पहला ऑप्शन है ना, वो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को. ठीक है. हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी. और ये जो थर्ड ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरीज, ये क्या करता है ना, जो गर्दन के दोनों साइड में देखिएगा एक ऐसे ज़ोर से बोलने पे एक नस ऐसे तीखा सा ऐसे निकलता है ना, वो ही है. वो दोनों साइड के नेक पे रहता है, और ब्रेन को, हेड मतलब को ब्लड भेजता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. तो इंसुलिन का अलग ही सीन है, बहुत लंबा चौड़ा ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जान लीजिए कि बीटा सेल्स जो है ये इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन. फैट्स कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में. एडिपोज टिश्यू में फैट्स स्टोर होता है. ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो देखिए बॉडी के अंदर में तो हम लोग को नहीं चाहिए ना कि ब्लड क्लॉट हो. हाँ, कट मार्क हो जाए उसके बाद बाहर में हम लोग को ब्लड क्लॉट हो, ये हम लोग को चाहिए.
तो अच्छा क्या है, मतलब एक चीज़ है अच्छाई कि हम लोग के बॉडी के अंदर हेपरिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वो जो है कॉज नहीं करने, मतलब होने नहीं देता है, ठीक। चलिए, हेपरिन प्रोटीन। द डीपीटी वैक्सीन डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी टेटनस, टेटनस, ओके। एंड डिप्थेरिया को क्या बोलते हैं, आई सॉरी, वूफिंग कफ को क्या बोलते हैं, पोर्टोसिस, PERTUSIS। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ एंड टिटनेस। हेमोफीलिया इज अ ग्रुप, इज अ, तो ये क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये मैंने पहले भी बताया था कि रॉयल डिजीज़ में क्वीन विक्टोरिया को था, इनब्रीडिंग में हो गया था, इसमें कट मार्क हो जाने पे ब्लड कोआगुलेट नहीं करता है, ठीक है। यही सब है आंसर आपका। द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज, किडनी में कौन सा ब्लड ये होता है, तो रीनल आर्टरी, रीनल बताया था ना, हेपेटिक हो गया लिवर से, पल्मोनरी हो गया आपका लंग से, और कैरोटिड तो बताया अभी कि वो जो नेक के पास से जाते हैं। द ऑर्गन विच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो ये ना लिवर है, ठीक है, लिवर जो है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। हेमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, हेमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। Blood pressure is the pressure exerted by blood on the walls of, so on the walls of arteries, arteries में blood pressure जो है exert करता है, ठीक है। which one of the endocrine glands is known as master gland, तो master gland किसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन कंट्रोल, हार्मोनल फंक्शन को कंट्रोल करता है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, थायराइड एक्टिविटी, बचपन में ग्रोथ का भी ध्यान रखता है, यूरिन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, देन एवोल्यूशन इन फीमेल, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इन फीमेल्स, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी और पीनियल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, वो एक छोटा सा पी साइज्ड आपका ग्लैंड रहता है, ठीक। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द, तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, ठीक, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, मतलब एक फैट है, इसको छोटा 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 ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में का एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, तो वो मेडिला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। when the left ventricle in the human heart contracts, the blood moves to the, तो it moves to the aorta, ठीक है, अरोटा, अरोटा में निकलता है और उसके बाद जो है आर्टरीज के थ्रू बहुत सारे ऑर्गन्स में चला जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग मतलब देर से ब्लड क्लॉटिंग होना, तो उसको हेमोफिलिया बोलते हैं, ये तो बहुत बार बता दिया ना मैंने, ठीक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। हाउस फ्लाई स्प्रेड्स, हाउस फ्लाई क्या स्प्रेड करता है, तो हाउस फ्लाई टाइफॉइड स्प्रेड करता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो तो एक दूसरे से छींक छींक के ही हो जाता है, आपने छींका, मैंने छींका, सबने छींका, एक दूसरे को हो गया ऐसे। मलेरिया तो फीमेल एनोफिलीज करते हो। और फ्लू, अब किस फ्लू के बारे में बता रहा है ये भी, क्योंकि क्विज़ H1N1 से स्वाइन फ्लू हो जाता है, H1N5 से जो है एवियन फ्लू होता है, तो बेसिकली बहुत तरह के फ्लू होते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली कौन से फ्लू को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, ठीक। लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, और ऐसे भी पूछ सकता है कि लॉक जॉ किसका नाम है, या फिर लॉक जॉ कैसे होता है, तो ये टेटनस जो है ना, टेटनस, ये लॉक जॉ उसी को बोलते हैं। एकदम लास्ट में वो जबड़े जो होते हैं ना ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, और ना आप अपने गर्दन को हिला पाते हैं, ना खा पाते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम कैसा मस्कुलर ऐसे डायस्ट्रॉफी हो जाता है, एकदम स्पाज्म होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय दी, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है। द फ्लोरल पार्ट that receives pollen grains during pollination is,
तो स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आता है, ऐसे होता है स्टिग्मा, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे आता है पोलन ग्रेन्स, फिर पोलन ट्यूब बनता है और इसमें बहुत सारे होते हैं, ट्राइपोडल सेल्स होते हैं यहाँ पे जो नीचे नीचे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, लेकिन आप अगर रिक्वायरमेंट होगा आपको तभी, आपको पहले से ही पता है तो फिर तो बताने कोई मतलब नहीं है। अगर सही होगा तो बोलिएगा, मैं बना दूंगी, 5-7 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स इसमें से कौन सा है, तो बोरॉन है। अब मैं एक बार आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं कि देखिए 7 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के जो नेसेसरी हैं। मैं रिपीट कर दे रही हूँ, बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। और प्राइमरी फंक्शन बोरॉन का क्या है, तो बोरॉन जो है ना वो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जिनमें नहीं रहता है बोरॉन वो ज़्यादा बड़े, मतलब प्लांट्स का हाइट ग्रोथ नहीं होता उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रेडिली, सबसे ज़्यादा कौन सा शुगर देता है, तो वो है ग्लूकोज। देखिए जब बॉडी में ग्लूकोज का कमी हो जाता है तो बॉडी एकदम फेंट होने लगता है ना, तो इसलिए हॉस्पिटल ले जाने पे ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब कल जल्दी कौन सा हो जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, वो कौन सा प्लांट है, तो वो है फर्न्स। फर्न्स जो है वो स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है उसमें, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं ना वो फूट जाते हैं, एक्सप्लोड करते हैं जब मेच्योर हो जाते हैं और डार्क ब्राउन डस्ट लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो वार्म और मॉइस्ट सॉइल में जब आते हैं ना कांटेक्ट में, तो खुद ब खुद नए प्लांट्स, नए फॉर्म्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक। तो with this we complete with our 100 questions for today. थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो, और आपको एक्चुअली मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया। एंड कंसीडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने 2-3-4 वैकेंसीज़ का वीडियो डाला है, आप वो देख लीजिए। आप एलिजिबल तो होंगे ही मोस्ट प्रोबेबली सभी कोई, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी कोई हाथी घोड़ा मांगा नहीं है, बहुत नॉर्मल है। एक एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फॉर्म फीस भी नहीं लग रहा है, भर दीजिए, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस होगा, जाके दे आइए, ठीक है। चलिए, गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, टाटा।